मुर्शिदाबाद में उठ रही राजनीति की नई लहर, तेज हो गई है टीएमसी में हलचल। हुमायूं कबीर की नई पार्टी और ओवैसी के साथ संभावित गठबंधन बदल देगा बंगाल की राजनीति का समीकरण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों काफी हलचल में है और मुर्शिदाबाद से आ रही खबर ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर चर्चा में है और उनकी हरकतों ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीतियों के संकेत भी दे दिए हैं। हुमायूं कबीर ने हाल ही में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है और इसके बाद उनकी गतिविधियां लगातार सुर्खियों में है। टीएमसी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है, जिसके बाद उन्हें अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत के सुर उठा दिए। हुमायूं कबीर ने स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी दी है कि अब वो चौथी बार सत्ता में नहीं आ पाएंगी और उनके अनुसार टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक अब खत्म हो चुका है। हुमायूं कबीर ने यह भी संकेत दिया है कि वो बंगाल में एक नई पार्टी बनाएंगे, जिसका मकसद खासकर मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए काम करना होगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 22 दिसंबर को वो अपनी पार्टी की नींव रखने वाले हैं और इसके साथ ही उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन की संभावनाओं की ओर इशारा किया है। हुमायूं कबीर का दावा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से लगभग 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उनका मानना है कि ये राजनीतिक कदम बंगाल की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा। हुमायूं कबीर का एक कदम न केवल टीएमसी के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि बीजेपी के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनकी पार्टी बंगाल में बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देगी। इसके साथ ही हुमायूं कबीर ने यह भी दावा किया है कि भारत में मौजूद कई संस्थान उनकी मदद करेंगे और भारतीय मुसलमानों ने इस प्रयास के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया है। उनका कहना है कि सभी लोग बाबरी मस्जिद बनाने में उनकी मदद करेंगे। ये राजनीतिक रणनीति न केवल धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द घूम रही है, बल्कि आगामी चुनाव में वोटिंग पैटर्न को भी प्रभावित कर सकती है। ये बात राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा भी उठाई जा रही है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी के संभावित गठबंधन से टीएमसी के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। मुस्लिम वोट बैंक, जो अब तक टीएमसी की सबसे मजबूत नींव रहा है, उस पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अगर नई पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन का असर चुनावों में दिखा तो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए अपनी स्थिति बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। बंगाल की राजनीति में एक कदम निश्चित रूप से नई बहस और नई जद्दोजहद को जन्म देगा। हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की नींव रखने की योजना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने इसे केवल धार्मिक महत्व के लिए नहीं, बल्कि चुनावी राजनीतिक प्रभाव बनाने के लिए भी किया है। ये कदम मीडिया और जनता के बीच लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हुमायूं कबीर की नई पार्टी और ओवैसी के साथ संभावित गठबंधन न केवल टीएमसी के लिए चुनौती पेश करेगा, बल्कि पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती है और किस गठबंधन का प्रभाव ज्यादा होता है, यह वो सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन चुकी है। ऐसे में हिंदू धर्म गुरुओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। अगर जो उन्होंने बनाया तो 6 दिसंबर 1992 की घटना जो हुई थी, उस तरह की घटनाएं के लिए वो तैयार रहे। भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। थैंक यू। कोलकाता बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे एएनआई के माध्यम से। एक साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, माँ भगवती भद्रकाली की नगरी से। धन्यवाद। हुमायूं ने जो किया है वो विदेशी आक्रांताओं के प्रतीक को पुनः उनके नाम पे महिमा मंडित करने का प्रयास किया है।
यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारत की है। और जिस प्रकार से हुमायूं ने वहाँ पे बाबर के नाम पे मस्जिद बनाया है, वैसे भी इस्लाम के अनुसार भी किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, लेकिन उन्होंने बाबर का बनाया है। तो बाबर एक विदेशी आक्रांता था, औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता थे। उन लोगों ने हमारे देश के अस्मिता को तार तार किया। तो निश्चित रूप से ये अगर जो उन्होंने बनाया, तो 6 दिसंबर 1992 की घटना जो हुई थी, उस तरह की घटनाएं के लिए तैयार रहें। कोई भी इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर बाबर के नाम पे या औरंगजेब के नाम पे इस तरह से मस्जिद बनाता है या कोई भी प्रतीक चिन्ह बनाता है, उसको इस भारत के रहने वाले देश भक्त जो है उसे किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेंगे। ये हम सभी हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भगवान श्री राम का और कृष्ण का ये देश है। और भगवान श्री राम कृष्ण के देश में भगवान श्री राम कृष्ण के वंशजों का सम्मान होना चाहिए। और अभी मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं है। और बाबर की जो विचारधारा है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं, उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, या राम कृष्ण के ही लोग जो उस विचारधारा को मानेंगे, उन्हीं के साथ में हमारे भाईचारा निभाया जाएगा। क्योंकि हम बाबर को प्यार नहीं करते, APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों की विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। क्या कहना चाहेंगे भगवान से? सभी लोग एकजुट रहो, आनंदित रहो, भगवान की शरण में रहो। देखा जाए तो हुमायूं कबीर की सक्रियता नई पार्टी और ओवैसी के साथ गठबंधन बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये स्थिति TMC के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि उनके मजबूत मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। अगर चुनावों में गठबंधन सफल हुआ तो ममता बनर्जी की पार्टी की अगली सरकार बनाने की संभावनाएं कमजोर पड़ सकती हैं। वहीं बीजेपी भी इस बदलाव का लाभ या नुकसान सीधे महसूस कर सकती है। कुल मिलाकर हुमायूं कबीर और ओवैसी के संभावित गठबंधन के चलते बंगाल की राजनीति अब और भी दिलचस्प होने वाली है। आने वाले महीनों में राजनीतिक रणनीतियां, गठबंधन और वोटिंग पैटर्न्स को लेकर जनता में चर्चा और बहस लगातार बढ़ती जाएगी। ये एक ऐसी राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है जो TMC और BJP दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। बंगाल की सियासत अब केवल पुराने समीकरणों तक सीमित नहीं रह गई है। नई पार्टी, नए गठबंधन और आगामी चुनावों में वोटिंग की रणनीतियां इस बार पूरी तरह से बदल सकती हैं। हमें देखना होगा कि हुमायूं कबीर और ओवैसी का ये गठबंधन किस हद तक अपनी ताकत दिखाता है और ममता बनर्जी की पार्टी की स्थिति पर इसका क्या असर पड़ता है। ये साफ दिख रहा है कि बंगाल की राजनीति में अब नई बहस और बदलते समीकरण राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल सकते हैं। हुमायूं कबीर की सक्रियता, उनकी नई पार्टी और ओवैसी के साथ संभावित गठबंधन TMC के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगले चुनाव में ये राजनीतिक रणनीति किस दिशा में जाती है, इसे देखने के लिए राजनीति प्रेमियों को अब ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत है। हम आपको हर अपडेट, हर विश्लेषण और हर राजनीतिक असर की जानकारी सबसे पहले देंगे। तो बने रहिएगा इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।